आपको कैसा लगेगा ये जानकर कि आपके पेरेंट्स, जिनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी, वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। लेकिन कौन था वो और ये राज क्यों छुपाया गया? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल कथा किस्सा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। मैं अपनी दादी के घर पर था और उन्हें फर्नीचर इधर-उधर लगाने में मदद कर रहा था। मेरी माँ का बचपन में ही निधन हो गया था और दादी मेरी जीवन में माँ जैसी रही थी। कार दुर्घटना के बाद मैं उनके पास ही रहा और दादी ने मेरी हर तरह से देखभाल की थी। मुझे स्वस्थ होने में उनका बड़ा हाथ था, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता था कि उनके किसी भी काम को कम से कम कर सकूं। यह मेरी ओर से उनका आभार व्यक्त करने का सबसे छोटा प्रयास था। तभी मैं घर के अटारी में था जब अचानक मेरी ठोकर से एक डिब्बा गिर पड़ा। वह डिब्बा पुराने VHS टेप से भरा था, जिनमें सबसे पुराने की तारीख 1990 की थी। टेप्स पर केवल साल लिखा हुआ था, कोई नाम नहीं। अटारी में एक टीवी भी रखा हुआ था क्योंकि हम इसे केवल स्टोर रूम की जगह के बजाय एक कामकाजी कमरे की तरह इस्तेमाल करते थे। मैंने सबसे पुराने टेप को चलाने का फैसला किया। मेरी उम्मीद थी कि मुझे खुशहाल यादें, पारिवारिक वीडियो, प्राकृतिक दृश्य या कोई आम घरेलू चीज दिखेगी, लेकिन जो सामने आया वह कुछ और ही था। वीडियो की शुरुआत होती है, जिसने भी कैमरा पकड़ा हुआ है वो एक कैफे में अकेली बैठी महिला को फिल्म कर रहा है। वह पढ़ रही है और कैमरा उसकी बालों की रोशनी में चमक पर जूम हो रहा था। वीडियो स्थिर था, लेकिन फिर टेप अचानक बदल गया। अब दिख रहा था कि वह महिला किसी शहर के व्यस्त इलाके में चल रही है। उसके पीछे कोई छुपकर उसे फिल्म कर रहा था, लेकिन वह महिला इस बात से अनजान थी। आसमान गहरा धूसर था। गुजरती कारों की रोशनी उसके चमकते जूतों पर टिमटिमा रही थी। कैमरा हिलता डुलता फिल्म बनाने वाले की जैकेट से छू रहा था। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। साफ लग रहा था कि वह उसके काफ़ी करीब है, लेकिन इतना दूर कि कोई साथ नहीं चल रहा। साफ तौर पर उसका पीछा किया जा रहा था। यह नीरस और खामोश चलना लगभग 5 मिनट तक चलता रहा और फिर दृश्य अचानक बदल गया। अब वही महिला एक कार के ट्रंक में बंधी हुई और कैद थी। उसके मुंह पर टेप लगी थी। वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। सिर्फ भारी बारिश की आवाज और उसकी चीख पुकार सुनाई दे रही थी। उसकी घबराहट और दबी हुई पुकार मेरे दिल को चीर रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई थी और मेरी आंखें डर के मारे और खुल नहीं रही। हर पल मुझे डर था कि अगला दृश्य और भी भयानक, और भी भयंकर, और भी जीवन बदल देने वाला हो सकता है, और मैं कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं था। सिर्फ सन्नाटा देख रहा था। अचानक मैंने देखा कि कैमरे के पीछे से एक काला दस्ताना पहना हाथ उभरता है और ट्रंक का दरवाजा जोर से बंद कर देता है, जिससे महिला पूरी तरह से कैद हो जाती है। अब रात का समय था। अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ। अगले दृश्य में महिला को एक कुर्सी से बंधा और घायल दिखाया गया। उसका शरीर चोटों और खून से सना था। यह जगह किसी गोदाम जैसी लग रही थी और ऊपर से एक अकेला फ्लोरोसेंट बल्ब उसकी तरफ रोशनी डाल रहा था। उसके पैरों के पास गहरे लाल खून के धब्बे चमक रहे थे। कैमरा स्थिर रखा गया था, शायद किसी स्टैंड की मदद से। महिला के मुंह पर टेप लगी थी, लेकिन उसकी दर्द भरी कराह सुनाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि आसपास किसी की हलचल हो रही है। कोई अपने कदमों और उपकरणों के साथ हिल रहा था। तभी पीछे से ही वह व्यक्ति कैमरे में आता है। केवल उसका पीठ दिखाई देता है। उसका सिर पूरी तरह जैकेट के हुड से ढका हुआ था और दाहिने हाथ में एक धारदार हथियार था। मेरी रूह कांप गई। वह महिला का सिर उठाता है और धीरे धीरे खतरनाक हरकतें करता है। महिला बचने के लिए संघर्ष करती है। उसकी चीख और हलचल कानों में चोट कर रही थी। खून चारों तरफ फैल चुका था।
अंत में उस व्यक्ति ने अपना मास्क हटाया और सीधे कैमरे में देखा, एक डरावनी मुस्कान के साथ। और तभी फिल्म अचानक बंद हो गई। वो मास्क पहना हुआ इंसान कोई और नहीं, मैं खुद था। और वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी। ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने ही अपनी माँ का कत्ल किया था? मेरी सारी नसें जैसे जम गई हों। मेरा रक्त ठहर गया और शरीर की रंगत लगभग मृतक जैसी फीकी हो गई। कुछ देर बाद दादी मुझे देख रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे और वह अपनी आवाज को झकझोरते हुए अपने आंसुओं की धारा के बीच मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुश्किल से शब्द बनाते हुए कहा कि वह नहीं चाहती कि मैं कभी अपने उस पुराने जीवन की यादों से डरूं जो मेरी दुर्घटना से पहले था। उनकी आंखों में चिंता, प्यार और दर्द झलक रहा था। उस पल अतीत की भयावह यादें और वर्तमान का डर दोनों मेरे मन और शरीर पर भारी पड़ रहे थे। मैं केवल दादी की नजरों में अपने डर और असहायपन को महसूस कर सकता था और उनकी कोशिशें मुझे थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करा रही थीं। बचपन से ही मुझे एक मानसिक रोग था। कभी कभी मुझे दौरे आते थे और मैं कोई और ही बन जाता था। और इसी बीमारी की वजह से मेरे हाथों ही मेरे अपने पेरेंट्स का कत्ल हो गया था। उसके बाद मुझे कई सालों तक हॉस्पिटल में रखा गया और जब मैं ठीक हुआ तो मैं पिछली सारी बातें भूल गया था और ये सच मुझसे छुपाया गया, इस डर से कि कहीं ये सदमा मैं बर्दाश्त न कर सकूं और मैं फिर से पहले जैसा ना हो जाऊं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है।